चैप्टर 16। आप इस भव्य विविधतापूर्ण ब्रह्मांड में सह निर्माण कर रहे हैं। यदि आप में इसकी कल्पना की क्षमता है या इस बारे में आप सोच सकते हैं तो ब्रह्मांड के पास इसे आपको देने की क्षमता और साधन है। यह ब्रह्मांड एक भरी पूरी रसोई के जैसा है जिसमें प्रत्येक कल्पनीय सामग्री आपके उपयोग के लिए मौजूद है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ऐसा कुछ है जिसकी इच्छा की जा रही हो और जिसकी कमी है। प्रचुरता का यह दृष्टिकोण और इसकी कमी यह परिवेश है जिसमें केंद्रित होना संभव होता है और यही केंद्रित होना आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देता है। यदि आप में यह जानने की क्षमता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास यह क्षमता नहीं है कि आप क्या नहीं चाहते हैं, और यदि आपके पास यह जानने की क्षमता नहीं है कि आप क्या नहीं चाहते, तो आप यह भी नहीं जान सकते कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए जीवन के अनुभवों के प्रति आपके संपर्क द्वारा आपकी स्वाभाविक पसंद का जन्म होता है, बल्कि यह पसंद प्रतिदिन हर क्षण आप में आपके अस्तित्व के कई स्तरों से रिश्ती रहती है। यहाँ तक कि आपके सुदृढ़ शरीर की कोशिकाएं भी आपके स्वयं के अनुभव ले रही हैं और उनकी भी अपनी पसंद है, और स्रोत प्रत्येक पसंद को पहचानता है और बिना किसी अपवाद के तुरंत ही उत्तर देता है। वांछित को पाने के लिए अवांछित को भी स्वीकार करें। कई बार हमारे शरीरी मित्र कम विविधता वाले ब्रह्मांड की इच्छा जताते हैं। वे ऐसे स्थान की आकांक्षा करते हैं जहां इतनी सारी अवांछित वस्तुएं न हों, एक स्थान जहां कुछ अधिक चीज़ें बिल्कुल वैसी हों जैसा वे पसंद करते हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि आप इस भौतिक अनुभव में इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ मौजूद अनुभव लें और उनमें कटौती कर उन्हें इतने थोड़े से अच्छे विचारों में बदल दें जिस पर आप सभी सहमत हो। ऐसा होने पर यह अंतता की ओर ले जाएगा जो कि अपेक्षित नहीं है। यह विस्तृत होता ब्रह्मांड है जिसमें सभी चीज़ों को स्वीकार करना होगा। दूसरे शब्दों में, अपनी इच्छा को समझने तथा अनुभव करने के लिए आपके लिए यह समझना आवश्यक है कि आप किसकी इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि चुनने और केंद्रित होने की क्षमता पाने के लिए आपके लिए इसमें शामिल होना और इसे समझना दोनों ही आवश्यक हैं। आप यहाँ बिगड़ी दुनिया को ठीक करने नहीं आए हैं। जैसे गैर भौतिक स्रोत ऊर्जा आपके अपने भौतिक अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त होती है, वास्तव में आपके भौतिक अनुभव अग्रणी विचार हैं, और जैसे आप अपने रचनात्मक अनुभवों को ठीक करते हैं तो इस तरह आप विचारों को उसके पार ले जाते हैं जहाँ वे पहले कभी गए हैं। जब आपने उत्साहपूर्वक इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया और इसे यह रूप दिया, तब अपनी अनुकूल अवस्थिति में आप जानते थे भौतिक जगत न तो बिगड़ा है, न ही इसे सुधार की आवश्यकता है, और न ही आप इसे ठीक करने आए हैं। आपने इस भौतिक जगत के सृजनात्मक परिवेश को देखा जिसमें आप और बाकी सब भी अपने आप को रचनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर सकते थे। आप यहाँ इसलिए नहीं आए कि लोगों को जो वे कर रहे हैं उसे करने से रोकें तथा कुछ और करवाने का प्रयास करें। यहाँ आते समय आप विरोधाभास के महत्व तथा विविधता में संतुलन को समझते थे। इस ग्रह का प्रत्येक जीवन सहसृजन में आपका भागीदार है। यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं और विश्वासों व इच्छाओं में विविधता की सराहना करते हैं तो आप सभी और अधिक व्यापक, संतुष्ट एवं संतोषप्रद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उस अवांछित सामग्री को घर न करने दें। कल्पना कीजिए कि आप सामग्री से भरपूर ऐसी रसोई के खानसामा हैं जिसमें हर संभाव्य पाक सामग्री मौजूद है। मान लेते हैं कि खाने के लिए क्या बनाना है यह आपके दिमाग में स्पष्ट है। आप जानते हैं कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस आसानी से उपलब्ध पाक सामग्री से किस तरह का मिश्रण तैयार करना है। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो ऐसी और भी पाक सामग्री हो सकती हैं जो आपके सृजन के लिए उपयुक्त न हों। आप उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन उनके वहाँ होने से आपको कोई असुविधा भी नहीं होती। आप बस उस पाक सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे आपका सृजन और बेहतर हो जाए। आप खीर बनाने के लिए अनुपयुक्त बाकी सामग्री को यूं ही छोड़ देते हैं। इस भरी पूरी रसोई की कुछ पाक सामग्री का आपके सृजन सहित सामंजस्य है और कुछ का नहीं है। इसमें से कुछ पाक सामग्री तो ऐसी हैं जिनका आपके सृजन में उपयोग करना आपकी खीर को पूरी तरह बिगाड़ देगा, लेकिन इसके बावजूद आपको इन पाक
सामग्रियों को निकाल बाहर करने या रसोई में प्रतिबंधित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी पाक सामग्री आपकी खीर तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप इन्हें इसमें नहीं डाल देते। चूँकि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किन सामग्रियों से आपका सृजन और बेहतर होगा और किन से इसमें कोई बेहतरी नहीं होगी, इसीलिए आपको वहाँ मौजूद इतनी विविधतापूर्ण पाक सामग्री की कोई चिंता नहीं होती। हर भिन्न विचार व अनुभव के लिए पर्याप्त स्थान है। आपके गैर भौतिक दृष्टिकोण से अपने जगत के लोगों को मिलने वाले अनुभवों, विश्वासों और इच्छाओं में से किसी को भी हटाने या कुछ को नियंत्रित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप जानते हैं कि इस व्यापक ब्रह्मांड में हर तरह के विचार और अनुभव के लिए पर्याप्त स्थान है। आपका पूर्ण उद्देश्य है कि अपने जीवन अनुभवों और अपने सृजन पर आपका अपना स्वदेशी सृजनात्मक नियंत्रण हो, लेकिन आपका दूसरों के सृजन को नियंत्रित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। विविधता आपको डराती नहीं बल्कि प्रेरणा देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में से प्रत्येक अपने अनुभवों का सृजनकर्ता स्वयं है, और आप यह भी जानते हैं कि विरोधाभास आपके भीतर आपकी विशिष्ट दिशा को प्रेरित करता है, और बाकी लोगों का अलग चीज़ों को चुनना आपको सही और उन्हें गलत, या आपको गलत और उन्हें सही साबित नहीं करता। आप विविधता के महत्व को समझते हैं। इस प्रक्रिया से होता है ब्रह्मांड का विस्तार। तो इस विविधता या विरोधाभास से आपकी अपनी पसंद या इच्छाओं का जन्म होता है, और जिस क्षण आपकी पसंद अस्तित्व में आना आरंभ करती है, वह आकर्षण के नियम के माध्यम से अपनी ही जैसी चीज़ों की सार वस्तु को आकर्षित करने लगती है। इसी के साथ तुरंत विस्तार आरंभ हो जाता है। जब आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देते हैं और अपनी नवजात पसंद से संबंधित अच्छा महसूस होने वाले विचारों को चुनने लगते हैं, तो इससे आपका उसके साथ तालमेल बन जाता है, और जब यह सहज व सरल रूप से आपके अनुभवों में आने लगती है, और अब आप अपनी इच्छा का सृजन कर लेते हैं। लेकिन अपनी इच्छा के इस नव प्राप्य भौतिक प्रत्यक्षीकरण से आपको एक विकसित दृष्टिकोण हासिल होता है। तब आपकी ओर आपसे संबंधित हर चीज़ की काल्पनिक विशेषताएं किसी दूसरी चीज़ पर केंद्रित हो जाती हैं। आप एक नए प्रकार की विरोधाभासी परिस्थितियों में प्रवेश कर जाते हैं, जो अपने भीतर पुनः नई पसंद को जन्म देने लगती है, और जब आपके भीतर इच्छाओं के नए रॉकेट उत्पन्न होने लगते हैं। जिस क्षण यह नई इच्छा अस्तित्वमान होती है, यह कंपनों द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना आरंभ कर देती है, और ये भी व्यापक हो जाती है। इसीलिए जब आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देने लगेंगे और आप इस नवजात पसंद के संबंध में अच्छे महसूस होने वाले विचारों को चुनने लगेंगे, तो काल्पनिक रूप से आपका इनसे तालमेल बन जाएगा, और इस तरह से सहज व सरल रूप से ये आपके अनुभवों में प्रकट होने लगेंगे, और पुनः आपने एक और इच्छा का सृजन कर लिया। पुनः अपने आसपास के नए किस्म के विरोधाभासी घटकों द्वारा आपने पूरी स्पष्टता सहित एक और प्रभावशाली स्थान बना लिया, जो एक बार फिर इच्छाओं के नए रॉकेट के जन्म का कारण बनेगा। ब्रह्मांड इसी तरह विस्तार लेता है, और यही कारण है कि आप विस्तार में अग्रणी हैं। महत्वपूर्ण विरोधाभास नई अनंत इच्छाओं के जन्म का कारण बनता रहेगा, और जैसे प्रत्येक इच्छा का जन्म होता है, स्रोत प्रत्येक इच्छा पर प्रतिक्रिया देगा। यह कभी न समाप्त होने वाला सतत प्रवाहित विशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा विस्तार है। आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, इसीलिए यात्रा का आनंद लें। जब आप अपनी सृजनात्मक दृष्टिकोण से बोधपूर्वक अवलोकन कर लेंगे कि प्रत्येक उपलब्धि एक और नई इच्छा की ओर अग्रसर करती है, तो इस ब्रह्मांड के विस्तार में अपनी भागीदारी को स्वयं समझने लगेंगे। एक समय आएगा जब आपको याद आ जाएगा कि आप इसे कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप विरोधाभास के प्रति अपनी उस जागरूकता को कभी नहीं रोक सकेंगे जिनसे हमेशा नई अभिलाषाओं और इच्छाओं का जन्म होता है। पूरा ब्रह्मांड इसी तरह स्थापित है, और जब आप इस प्रकार के विचार के साथ सहज होने लगते हैं कि आप शाश्वत जीव हैं, तब आपकी इच्छाएं प्रवाहित होने से कभी नहीं रुकेंगी, और जन्म लेने वाली प्रत्येक इच्छा में अपने आप में इतना बल होता है कि वह अपने को पूरा करने और विस्तारित करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को आकर्षित कर सके। तब आपको उस विशाल कल्याण की याद आती है जिस पर ब्रह्मांड टिका हुआ है, और तब शायद आप अपने अस्तित्व के शाश्वत स्वभाव में स्थिर हो सकें, और तभी आप अपनी यात्रा का आनंद लेना आरंभ करेंगे। यदि आपका लक्ष्य अंततः हमेशा के लिए अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना है, तो आप अपना यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का विस्तारवादी स्वभाव इस विचार को खारिज कर देता है।
ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसा करने को रोक नहीं सकते। नहीं आप अपनी जागरूकता को विराम दे सकते हैं। फिर भी आपकी प्रत्येक जागरूकता से एक और मांग जन्म लेगी और प्रत्येक मांग सर्वदा एक और उत्तर को आमंत्रित करेगी। आपका शाश्वत स्वभाव एक तरह का विस्तार है और इस विस्तार में अवर्णनीय आनंद की संभावना मौजूद है। अपने परिवार के संतुलन और पूर्णता को महसूस करें। अतः यह विरोधाभास आपके भीतर नई इच्छाओं के जन्म का कारण बनता है। ये नई इच्छाएं आप में प्रसारित होती रहती हैं और जब आप अपनी नई इच्छाओं के कंपन को प्रस्तावित करते हैं तो इच्छाओं पर उत्तर मिलते हैं। हर बार जब भी आप मांगेंगे तो दिया जाएगा। अब इस प्रक्रिया की पूर्णता पर विचार करें। आपके भीतर से अपने अनुभवों में सुधार के लिए निरंतर नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके निरंतर उत्तर दिए जाते हैं। इस ब्रह्मांडीय परिवेश की पूर्णता पर विचार करें। चेतना का प्रत्येक बिंदु अपने अस्तित्व की स्थिति में उसी तरह सुधार कर रहा है जैसे आप करते हैं। जिसकी प्रत्येक इच्छा को समझा व उत्तर दिया जाता है और प्रत्येक दृष्टिकोण का सम्मान होता है और इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। अपने परिवेश के संतुलन और पूर्णता को महसूस करें। चेतना का प्रत्येक बिंदु, बल्कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका की चेतना भी उन्नत अस्तित्व अवस्था का अनुरोध कर सकती है और इसे वह मिल जाएगी। सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसीलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रत्येक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, प्रत्येक अनुरोध स्वीकार है और जब यह अद्भुत ब्रह्मांड बिना चूके विस्तार लेता है तब भी ब्रह्मांड के इन अनुरोधों को पूरा करने के संसाधन समाप्त नहीं होते। साथ ही प्रश्नों के अनंत प्रवाह के उत्तरों का भी कोई अंत नहीं है और इसी कारण इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह संभव नहीं है कि किसी और को वे संसाधन मिल जाएं जो आपके लिए हों। नहीं आप स्वार्थपूर्वक उन संसाधनों का अपव्यय कर सकते हैं जो किसी दूसरे के लिए हों। सभी इच्छाओं के उत्तर मिलते हैं, सभी अनुरोध स्वीकार किए जाते हैं। कोई भी अनुत्तरित, प्रेमहीन या अतृप्त नहीं रहता। अपने ऊर्जा प्रवाह से तालमेल बनाए रखने पर आप हमेशा जीतते हैं और आपकी इस जीत के लिए किसी और को नहीं हारना पड़ता। यह सदा पर्याप्त होता है। कई बार हमारे शरीरी मित्रों के लिए इस सत्य को याद रखना कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें प्राप्त बहुत से अनुभवों में कुछ अनुभव कमी के भी रहते हैं या उन्होंने दूसरों को ऐसे अनुभव होते देखा है, लेकिन वे जो भी देख रहे हैं वह अभाव का प्रमाण या संसाधनों की कमी नहीं होता, बल्कि इसकी बजाय अनुरोध किए गए और उत्तर मिले संसाधनों की प्राप्ति की अस्वीकार्यता होता है। पहले चरण में मांगा जाता है, दूसरे चरण में उत्तर मिलता है, लेकिन तीसरे चरण में स्वीकार नहीं किया जाता। यदि व्यक्ति को वह नहीं मिल रहा जो उसने मांगा है तो इसका कारण यह नहीं है कि उसके लिए संसाधनों की कमी है। यह बस ऐसा है कि इच्छा रखने वाले व्यक्ति का अपने अनुरोध के साथ तालमेल नहीं है। यहाँ कमी नहीं है, यहाँ अभाव नहीं है, यहाँ संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ केवल आपने जो कुछ भी मांगा है उसके प्रति स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता है।